गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री राधे। मैं ब्रासन पब्लिक स्कूल तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग कारक संबंधी बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी विभक्ति की बात की और पंचमी विभक्ति संबंधित कुछ सूत्र देख लिए थे। आज उस पंचमी विभक्ति के क्रम को ही हम लोग आगे बढ़ाते हुए एक नया सूत्र जो 9th और 10th क्लास दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा करेंगे। इसमें 10th क्लास में ये विशेष रूप से उपयोगी है, जन्य कर्तु प्रकृति। जैसा कि आप लोग पीछे बोर्ड पर देख रहे हो, सूत्र का नाम है जन्य कर्तु प्रकृति, है ना। तो ये सूत्र क्या करता है, उत्पन्न होने की क्रिया में जहां से उत्पत्ति हो, उत्पन्न होने की क्रिया में जहां से उत्पत्ति हो, उस कारक की क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। तो इस सूत्र को लिख लीजिए और इसका अर्थ लिख लीजिए। उत्पन्न होने की क्रिया में जहां से उत्पन्न होने की क्रिया में जहां से उत्पत्ति हो, उसमें उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। उत्पन्न होने की क्रिया में जहां से उत्पत्ति हो, उत्पन्न होने की क्रिया में जहां से उत्पत्ति हो, उसकी क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। उत्पन्न होने की क्रिया में जहां से उत्पत्ति हो, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। कामात् क्रोधो अभिजायते, काम से क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध किससे उत्पन्न हुआ, काम से उत्पन्न हुआ, ठीक है। क्रोधात् भवति संभोह, संभोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, है ना। तो इसके प्रत्येक शब्द के अंदर क्या हुआ, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, क्योंकि किसी की क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है। इसमें एक सेकंड उदाहरण आप लोग देखिएगा। गोमयात् वृक्षिका जायते, ठीक है। गोमयात् वृक्षिका क्या हो, जायते, यानी गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। गोबर से क्या होता है, बिच्छू उत्पन्न होता है। अब जो वृक्ष यानी बिच्छू है, इसकी उत्पत्ति क्या है, गोमयात् यानी गोबर से। तो गोबर से क्या उत्पन्न होता है, बिच्छू उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहां पर कामात् क्रोध अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है और गोबर से बिच्छू उत्पन्न हो रहा है। तो उत्पत्ति का स्थान क्या है, गोबर, और इधर उत्पत्ति का स्थान क्या है, काम। तो यहां पर दोनों में क्या है, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसका एक और उदाहरण देखिएगा आप। दुग्धात् दधी जायते, दुग्धात् दधी जायते, यानी दूध से दही उत्पन्न होता है। दूध, दही का निर्माण किससे हुआ, दूध से।
उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? दूध। तो दूध में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो अशुद्धि संशोधन में यहां पर आपके किस प्रकार से प्रश्न आएगा? जैसे यहां पर गो में आप वृश्चिका जायते, ये इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, अब इसमें जो है यहां पर वो गोमयात की जगह क्या कर देगा? गोमयस्य, गोमयम, गोमयेण, कुछ भी अलग विभक्ति दे देगा और इसको आप लोगों को क्या करना है? शुद्ध करना है। तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि उत्पत्ति होने की क्रिया में क्या होता है? पंचमी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर गोमयात, इसके अंदर ये दोनों ही उदाहरण, इनको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। आगे पंचमी विभक्ति से संबंधित नेक्स्ट सूत्र की हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, तो आई होप क्या आपने लिख लिया होगा। उसके बाद इससे अपने आगे सूत्र है अंतर्धोर येना रसनम इच्छति। अंतर्धान, अंतर्ध्यान या छिपने की क्रिया में, अंतर्ध्यान या छिपने की क्रिया में जिस कारक से छिपा जाए उसकी क्या हो जाती है? अपादान संख्या हो जाती है। अंतर्दो, अंतर्दो का मतलब क्या होता है? अंतर्ध्यान। अंतर्दो यानी अंतर्धान या छिपने की क्रिया में जिससे छिपा जाए उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो इसका अर्थ लिख लीजिए। अंतर्ध्यान या छिपने की क्रिया में अंतर्ध्यान या छिपने की क्रिया में जिससे छिपा जाए उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। अंतर्ध्यान या छिपने की क्रिया में जिससे छिपा जाए उसकी क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा हो जाती है। और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। और अपादान में कृष्ण है मातु निलीयते। कृष्ण है मातु निलीयते, कृष्ण की जगह और कुछ हो सकता है? बालक है मातु निलीयते। कृष्ण है मातु निलीयते या बालक है मातु निलीयते। कृष्ण मातु निलीयते यानी कृष्ण जो है छिपता है, कृष्ण माता से छिपता है। देखो भगवान जो श्री कृष्ण थे वह बाल क्रीड़ा करते, बाल जो उनकी बाल क्रीड़ा करते थे वो अपनी माता जी को परेशान करते थे और वो इधर उधर छिप जाते थे। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण किससे छिप रहे हैं? माता से। तो माता के अंदर बच्चों कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर अंतर्ध्यान या छिपने की क्रिया में जिससे छिपा जाए उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? पंचमी विभक्ति हो जाती है। सेकंड उदाहरण है अपने
चोर आरक्षकाद निलीयते, चोर आरक्षकाद निलीयते, चोर जो है वह आरक्षकों से, ये सिपाही जिसे कहते हैं अपन, आज के समय में अपन कह सकते हैं पुलिस कांस्टेबल, तो चोर आरक्षकाद निलीयते, चोर जो है वह सिपाहियों से, आरक्षकों से छिपते हैं, है ना। तो किससे छिपे वो? सिपाही से, ठीक है। तो सिपाही के अंदर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। कृष्ण मातु निलीयते, कृष्ण माता से छिपता है। चोर आरक्षकाद निलीयते, चोर जो है वो सिपाही से छिपता है। तो अंतर्ध्यान या छिपने की क्रिया में, अंतर्ध्यान या छिपने की क्रिया में जिससे छिपा जाए उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो ये देख लीजिएगा, अंतर्ध्यान या छिपने की क्रिया में जिससे छिपा जाए उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। कृष्ण मातु निलीयते, कृष्ण माता से छिपता है। चोर आरक्षकाद निलीयते, चोर जो है वो किसे छिपते हैं? आरक्षकों से छिपते हैं। महेश जनकाद निलीयते, महेश जनकाद निलीयते, महेश जो है जनकाद यानी माता पिताओं से छिपता है, तो ये भी आ सकता है। महेश जनकाद निलीयते, महेश जो है माता पिताओं से छिपता है। तो देख लीजिएगा, कृष्ण मातु निलीयते, कृष्ण जो है वो माता से छिपता है। चोर आरक्षकाद निलीयते, चोर जो है वो आरक्षक यानी सिपाही से छिपता है। महेश जनकाद निलीयते, महेश जो है माता पिता से छिपता है। आप इसको सूत्र अर्थ और इसके जो उदाहरण है उसको आप नोट डाउन कीजिए। आगे जो है कल हम लोग पंचमी से संबंधित कुछ एकाध सूत्र और रह गए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।